दोस्तों, ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उनको महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन यानी 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। आइए उनसे जुड़ी खास बातें जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए मालिक के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने महिलाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए काम किए, स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब कोई योग्य अध्यापिका नहीं मिली तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी सावित्री फुले को इस योग्य बनाया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। दलित और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराए और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसले का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। महात्मा ज्योतिबा उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। ज्योतिबा ने ही दलित शब्द का पहली बार प्रयोग किया था।